नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट। जिसने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमने यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित बनाई है, जो एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो हुड़किया बोल है तो वो खासकर कुमाऊं के अंदर होता है और रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। और इससे संबंधित एक उत्सव है, कौन सा? हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा उत्सव। तो हिल जात्रा उत्सव पिथौरागढ़ के अंदर या कुमाऊं के अंदर होता है। और किसकी देन है? नेपाल की देन है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? तो इंद्र जात्रा। देखिए बेटे, गोरखों का शासन रहा है, उसी समय से ये फेमस हुआ है। और नेपाल में इसको इंद्र जात्रा के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में हिल जात्रा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें खेती की कटाई के अवसर पर, तो इस टाइम कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो कलाई उत्सव। खेती की कटाई के अवसर पर तो कलाई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद में की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार। उसके बाद दूसरे नंबर पर ज़्यादा किसका है? तो देहरादून है। पहला कौन है? हरिद्वार है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम की बात हो रही है। अभी हमने ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा हरिद्वार है और दूसरा ज़्यादा कौन है? देहरादून है। और सबसे कम ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग की है। अगर उसके बाद सीक्वेंस में देखें तो रुद्रप्रयाग के बाद किसकी है? तो चंपावत दूसरे नंबर पर आ जाएगा और बागेश्वर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये क्या है? जनसंख्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार एवं जौनसार के प्रथम कवि कौन है। तो वीर केसरी किसकी रचना है और जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित शिवराम। इन्होंने लिखी है वीर केसरी। तो वीर केसरी कौन थे? देखिए फ्रेंड, जो वीर केसरी जौनसार क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे, जो आज़ाद हिंद फौज में देश के लिए लड़ाई लड़े हैं। और इनका संबंध किस युद्ध से है? कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। तो इम्फाल युद्ध। इम्फाल युद्ध। इम्फाल युद्ध से किसका संबंध है? तो वीर केसरी का संबंध है। इनको फांसी कब दी गई? तो 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई। और इनकी याद में चौलीथात जो रामताल गार्डन है, 3 मई को मेला लगता है। अगर हम बात करें रतन सिंह जौनसारी, तो ये क्या है? जौनसार के आधुनिक कवि। जौनसार के आधुनिक कवि कौन है? तो रतन सिंह जौनसारी जी हैं। भाव सिंह चौहान, तो ये फादर ऑफ जौनसार है। अगर हम बात करें नंदलाल भारती, तो नंदलाल भारती क्या है? जौनसार में संगीत के जनक। जौनसार संगीत के जनक कौन है? तो नंदलाल भारती है। एवं जौनसार रत्न से सम्मानित व्यक्ति, तो वो भी नंदलाल भारती जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित शिवराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, हमें ये देखना है। क्रीड़ापथ उत्तरांचल। देखिए फ्रेंड, ये एक साइड बुक है और दूसरी साइड उनके लेखक हैं। तो क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती, बिल्कुल सही है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, ये भी सही है। हिमालय का इतिहास तो डॉक्टर मदनचंद भट्ट, ये भी सही है। हिमालय के खस तो आचार्य धर्मानंद, तो ये गलत हो जाएगा। हिमालय के खस किसकी है? डी शर्मा, डॉक्टर देवीदत्त शर्मा, डी शर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटांतिक बोली में साली पुली क्या कहलाता है, या साली पुली किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भोटांतिक बोली में साली पुली है वो आभूषण के लिए कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें हथकान, हथकान किसे कहते हैं? जौहार क्षेत्र में, जौहार क्षेत्र में आभूषण के लिए, जौहार क्षेत्र में आभूषण के लिए क्या कहते हैं? हथकान कहते हैं। और सगे संबंधियों को भोटिया जनजाति में क्या कहते हैं? स्वारा, स्वारा। तो भोटिया जनजाति में सगे संबंधी स्वारा हो गया। और वही भोटिया यानी कि जो भोटिया की उपजाति है जौहार, तो वो आभूषणों के लिए क्या कहते हैं? हथकान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है। तो नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 6861। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। और ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के अंदर है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए 7434, तो ये है नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी के तो पार्ट है ना, पश्चिमी तो 7817 7817 है और नंदा देवी पूर्वी की है 7434। अगर हम बात करें 7272, तो ये किसकी है? ये माणा की है, चमोली के अंदर है। और 7120, तो ये किसकी है? त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत ये भी चमोली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। देखिए बहन, जो पिथौरागढ़ है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है और ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो तिब्बत यानी कि चाइना, और दूसरा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं, एक तो पिथौरागढ़ है, दूसरा चंपावत है, तीसरा उधम सिंह नगर है। और जो तिब्बत है उसके साथ कौन कौन करते हैं, एक तो पिथौरागढ़ है, दूसरा उत्तरकाशी है और तीसरा चमोली है, चमोली। तो ये 3 तिब्बत के साथ, ये 3
नेपाल के साथ। और पिथौरागढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? देखिए फ्रेंड, औरंगाबाद, ज्वालापुर ये हरिद्वार में है, तराई क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। सितारगंज, बाजपुर ये उधम सिंह नगर में है, ये भी तराई में है। काशीपुर, खटीमा तो ये भी उधम सिंह नगर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक माने जाने वाली कल्लड़ की रचना राजतरंगिणी में ललितादित्य के अभियानों की कड़ी में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है? देखिए फ्रेंड, जब ललितादित्य मुक्तापीठ जो कारकोट वंश, कश्मीर में एक वंश है कारकोट वंश, और जो कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है, तो कल्लड़ इसमें कहते हैं कारकोट वंश का जो शासक था ललितादित्य मुक्तापीठ, वो क्या करता है, उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। यहाँ स्त्रियों का शासन होने के कारण इसको क्या नाम देता है? स्त्री देश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये अपनी राजधानी बनाता है उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पर? कश्मीरी हाट। कश्मीरी हाट, और कश्मीरी हाट कहाँ था? चमोली के अंदर था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? देखिए फ्रेंड, जब कार्तिकेयपुर राजवंश था उस समय जो राजमिस्त्री है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कारिका। कारिका का अर्थ है राजमिस्त्री, यानी कि जो राजा के पर्टिकुलर जो मिस्त्री होंगे जिनका कार्य क्या था? राजा का काम करना, राजा के लिए महल या किलों का निर्माण कराना, वही राजमिस्त्री है। अगर हम बात करें पटकोषचारिक, या इसका दूसरा नाम है उपचारिक। उपचारिक, तो उपचारिक क्या थे? भू अभिलेख रखने वाले। भू अभिलेख रखने वाले कौन थे? पटकोषचारिक थे या उपचारिक थे, यानी कि भूमि का लेखा जोखा रखने वाले। अगर हम बात करें घटपाल, तो ये थे गिरद्वारों के रक्षक। गिरद्वारों के रक्षक, तो वो कौन थे? घटपाल थे। और प्रमातार, भूमापन अधिकारी। भूमापन अधिकारी, यानी कि भूमि को मापने वाले जो अधिकारी थे वो प्रमातार थे, और भूमि का लेखा जोखा रखने वाले वो कौन थे? पटकोषचारिक या उपचारिक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़ राज्य पर मुगल आक्रमण किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1655। देखिए फ्रेंड, मुगल बादशाह शाहजहां 2 बार आक्रमण करता है गढ़वाल के अंदर। एक बार 1635, तब नवाजत खां के नेतृत्व में सेनापति कौन है? नवाजत खां है। और इसकी जो सेना है, जो महारानी कर्णावती है, इसकी सेना के नाक और कान कटवाती है, और नवाजत खां यहाँ से भागकर दिल्ली जाता है, वहाँ पर आत्महत्या कर लेता है। और इससे दुखी होकर शाहजहां फिर से आक्रमण करता है गढ़वाल को विजित करने के लिए। तो कब करता है? 1655 में। और उसका जो सेनापति है कौन है? खलीतुल्लाह। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पंवारकालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है? देखिए फ्रेंड, जो पंवारकालीन यानी कि गढ़वाल के शासक हैं, तो गढ़वाल के शासक है तो ऑप्शन सी गढ़वाली भाषा में इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और जो कुमाऊं के शासक यानी कि चंद्रवंश के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो ये है नेपाली मिश्रित। नेपाली मिश्रित, नेपाली मिश्रित यानी कि जिसमें कुमाऊनी और नेपाली मिक्स है इसका। और जो कत्यूरी थे उनके संस्कृत भाषा में मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या था? देखिए फ्रेंड, जो रतन कवि है वो फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेहपति शाह, परमार नरेश हैं फतेहपति शाह, इनके दरबारी कवि थे, और इनका मूल नाम था रतन सिंह बहुगुणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है? देखिए फ्रेंड, जो मैक्स मूलर है इन्होंने गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है। इनकी एक पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज। किसकी पुस्तक है? मैक्स मूलर। इसमें इन्होंने गढ़वाली भाषा को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है। अगर हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भी हिंदी के विकास में योगदान दिया है। इनकी एक बुक है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की है। इसमें इन्होंने कुमाऊनी और गढ़वाली की उपबोलियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरुदेवा किसका सेनापति था? देखिए फ्रेंड, जो हिरुदेवा था वो किसका सेनापति था? तो चंद्रवंश के शासक उद्योगचंद का सेनापति था। अगर हम बात करें उद्योगचंद, इसके 3 सेनापति थे। एक तो हिरुदेवा थे, दूसरा था मैसू शाह, और तीसरा था शिरोमणि जोशी। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार कि शिरोमणि जोशी किसका सेनापति था। देखिए फ्रेंड, होता क्या है, जो उद्योगचंद है नेपाल पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला चंद शासक है। ये लगभग 3 से 4 बार नेपाल पर आक्रमण करता है। और जो पहली बार ये जब गढ़वाल पर आक्रमण करता है तो उसका एक सेनापति मारा जाता है जिसका नाम है मैसू शाह। और जो हिरुदेवा और शिरोमणि जोशी है ये नेपाल युद्ध में मारे जाते हैं। और नेपाल के साथ जब अंतिम युद्ध होता है तब एक सेनापति मारा जाता है, वो है शिरोमणि जोशी। इसके मरते ही उद्योगचंद दुखी होता है और अपना राजकाज छोड़कर संन्यास धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? जब मैं परीक्षावाणी जो सीरीज है उसमें
नदियों वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था 6 कोनों वाला डोडीताल कहाँ स्थित है, इससे कौन सी नदी निकलती है। तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी, और यहाँ से 80 गंगा निकलती है। तो इसके 6 कोने हैं, तो इसलिए प्रश्न आता है 6 कोनों वाला डोडीताल कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें दूधगंगा, तो दूधगंगा ग्लेशियर से निकलती है, जो टिहरी के अंदर है, और बिलंगना की सहायक है। पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है, मिलम। और काली नदी कहाँ से निकलती है, मिलम से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत कब हुई। देखिए फ्रेंड, जो अस्कोट आराकोट यात्रा है उसकी शुरुआत होती है 1974 में। कौन करता है, शेखर पाठक जी करते हैं इसकी शुरुआत। और इसका उद्देश्य क्या है, कभी कभी इसका उद्देश्य पूछता है, तो उद्देश्य है गाँव गाँव जाकर उनकी संस्कृति को समझना, गाँव गाँव जाकर उस गाँव की संस्कृति को समझना। तो ये एक सांस्कृतिक यात्रा है या पैदल यात्रा है। अगर प्रश्न आएगा विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा कौन सी है, तो वो भी अस्कोट आराकोट यात्रा है। तो अस्कोट पिथौरागढ़ के अंदर है, आराकोट उत्तरकाशी के अंदर है। लगभग ये 1140 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा की जाती है, जो पैदल की जाती है। तो इसलिए प्रश्न आता है विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा कौन सी है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौला आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है या कहाँ पहना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गले में पहना जाता है पौला आभूषण। पौला हो गया, तिलहरी हो गया, तिलहरी है ना, हंसुली हो गया, हंसुली, रामनवमी जिसको कहते हैं गुलबन, सुतवा हो गया, सुतवा, ये सारे गले में पहनते हैं। अगर हम बात करें पैर की, तो पैर में झांवर हो गया, झांवर, इमरती तार, सुदमन हो गया, सुदमन, ये सारे पैर में पहने जाते हैं। बिछुआ हो गया, बिछुआ, ये किसके हैं, पैर के आभूषण हैं। अगर हाथ की बात करें, तो हाथ में है खंडवे, पौंची, खंडवे हो गया, पौंची हो गया, ठुआक हो गया, ठुआक, ये भी हाथ में है। तो ये सारे हाथ में है। अगर कान की बात करें, कान में क्या क्या पहनते हैं, बुजनी कौमा तुग्यल पहनते हैं, कान में पहनते हैं। उतरेलो, ये भी कान में है। तो ये सारे आभूषण आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये। तो फ्रेंड, ये थे आज के इस सीरीज़ के क्वेश्चन, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकते हैं और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।